नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नी नेक्स्ट और मैं बाबू सिंह राणावत स्वागत करता हूं बाबा केदार की घाटी में। बाबा श्री केदारनाथ का बुलावा आया और हम 4 दोस्त झीलों की नगरी उदयपुर से निकल पड़े श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर ट्रेन के सफर के जरिए। 21.5 घंटे की रेल की यात्रा कंप्लीट कर अब हम पहुंचे हैं योग नगरी ऋषिकेश, गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और विश्व में योग का सबसे बड़ा स्थान योग नगरी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें मिल गए बस स्टैंड ऋषिकेश जाने के लिए ऑटो। ऋषिकेश पहुंचने के बाद एक बहस छिड़ी है कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए हम बस में जाए, टैक्सी में जाए या बाइक से जाए। और हम चाहते हैं कि वोटिंग हो जाए। क्यों वोटिंग के लिए तैयार है? वोटिंग में अभी किसी को वोट देने वाला नहीं। बाइक नोटा नोटा होते ही फिर तो 2 वोट तो ही हो जाएंगे। नोटा क्या हो जाएंगे? हम आ चुके हैं ऋषिकेश बस स्टॉप पे। ऋषिकेश बस स्टॉप से आपको सोनप्रयाग तक की यात्रा करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। फिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ से आपको रेंट पे बुलेट, एक्टिवा मिल जाएगी। बुलेट का रेट यहाँ से रहेगा 1200 रुपये पर डे और टैक्सी है, टैक्सी से भी आप सफ़र कर सकते हैं। जो भी प्राइस है आप कम ज़्यादा जो भी आप करवा सकते हैं और बस की सुविधा भी है। तो 3 ऑप्शन है, हमारे पास भी ये 3 ऑप्शन थे और हमने सबने मिलकर डिसाइड किया। वोटिंग हुई, ऐसे डिसाइड नहीं हुआ, वोटिंग होने के बाद में फिर डिसाइड किया है हमने कि हम जाएंगे कैसे, बाई टैक्सी से जाएंगे। टैक्सी से जाएंगे। मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम बाइक से जाएंगे और एट द एंड ये हमें टैक्सी से ले जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं टैक्सी से। तो हम जाएंगे उमेश भैया की टैक्सी में यात्रा सोनप्रयाग तक। उत्तराखंड का फोक सॉन्ग चल रहा है और क्या आनंददायक सफर होने वाला है। ऋषिकेश से जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी, सदाबहार वनों की ठंडक और हिमालय की हवाओं की शीतलता एक अलग ही एहसास कराने लगी। गहरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, सब कुछ बहुत ही मनोरम। दोस्तों, ऋषिकेश से टैक्सी के जरिए रवाना होकर करीब 50 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे हैं 3 धारा नामक स्थान पे और यहाँ ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके हैं। खाने में आप देख सकते हैं 120 रुपये की थाली है। ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर। अभी जो मेरे आंखों के सामने आप जो संगम देख रहे हैं वो बाईं ओर है अलकनंदा नदी और दाईं ओर भागीरथी नदी का संगम। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के पश्चात आगे के मार्ग पर इस नदी को मां गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग से करीब 65 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद श्रीनगर होते हुए हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है। यात्रा जो लंबी है तो चाय की चुस्की तो बनती है। रुद्रप्रयाग से अगर आप बाईं ओर मंदाकिनी नदी के प्रवाह के समानांतर चलेंगे तो आप पहुंचेंगे केदारनाथ धाम और रुद्रप्रयाग से आप दाईं ओर अलकनंदा नदी के समानांतर चलेंगे तो आप पहुंचेंगे श्री बद्रीनाथ धाम। हम रुद्रप्रयाग से बाईं ओर अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर होते हुए पहुंचे सोनप्रयाग। आप सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम कर सकते हैं
यहाँ आपको होटलों की सुविधाएं उपलब्ध है। यदि आप सोनप्रयाग जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप कोशिश करें गौरीकुंड में रुकने की, ताकि आप सुबह अपनी यात्रा जल्दी प्रारंभ कर सके। अन्यथा आपको सोनप्रयाग से सुबह शेयरिंग टैक्सी के जरिए 5 किलोमीटर की यात्रा करके गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। सुबह का टाइम हुआ है 4:30 और हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ से हम लेंगे शेयरिंग टैक्सी और पहुँचेंगे गौरीकुंड और वहाँ से पैदल यात्रा से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अलकनंदा और सोन नदी का संगम सोनप्रयाग, यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो प्रति सवारी 50 रुपये का चार्ज करती है। गौरीकुंड पहुँचते ही हमें स्थानीय संस्कृति की मिली झलक और हमें सुनने को मिला स्थानीय ढोल। शेयरिंग टैक्सी के जरिए हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और अब आगे की यात्रा पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं। यहाँ शुरू हो चुकी 20 है किलोमीटर है। और लाठी ले ली है जवानों ने हाथों में और बाबा श्री केदार का जयकारा लगाते हुए यात्रा को पूर्ण करेंगे बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ। बोलिए जय श्री केदार, पार्वती पतये हर हर महादेव। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की चढ़ाई 16 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप है और उससे आगे 2 किलोमीटर आसान रास्ता केदारनाथ धाम की ओर जाता है। इस चढ़ाई के रास्ते जंगल चट्टी, रामबाड़ा, लिंचोली जैसे स्थान आते हैं। जंगल चट्टी हम पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आप इस झरने का नज़ारा देखिए और लुत्फ उठाइए प्रकृति की खूबसूरती का। इस झरने को देखकर आप मजबूर हो जाएंगे केदारनाथ धाम के दर्शन करने। देखिए आप इसकी खूबसूरती देखिए। तो किताब साहब हम जंगल चट्टी तक पहुंच चुके हैं। करीब 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं। चढ़ाई कर चुके हैं। शुरुआती चढ़ाई है। अभी तक तो बहुत ही यादगार सफर है हमारा। हाँ और स्मरणीय पूर्ण सर, बहुत शानदार रहा और चढ़ाई वैसे थोड़ी टफ है, पर आपकी फुर्ती का राज क्या है ये तो बताइए। है? बस हौसला रखते रहो, चलते रहो। केदारनाथ यात्रा के दौरान अगर आप बीच रास्ते में आपको लगता है कि हिम्मत जवाब दे गई है तो आप बीच में से घोड़ा भी कर सकते हैं या पिट्ठू पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन बाबा केदार के जयकारे लगाते जाइए और हिम्मत रखते जाइए। छोटे छोटे कदम लीजिए और हो सके तो हर आधा किलोमीटर बाद अपने सांस को नॉर्मल करके और फिर आगे बढ़ते जाइए। ये सबसे बढ़िया तरीका ऊपर चढ़ने का। डोली में बैठ के भी आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इनकी मेहनत देखिए, इनके कदम देखिए, एक जैसे कदम रहते हैं। ट्रैकिंग के दौरान धैर्य बहुत ज़रूरी है। आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। छोटे छोटे कदमों के साथ इन घोड़ों के गले में बज रहे घुंघरुओं की टंकार को सुनते सुनते मधुर ध्वनि है जय बाबा केदार। एक बेहद अच्छा तरीका है कि आप चलते जाइए और जहाँ आपको रुकना है तो ऐसी जगह रुकिए जहाँ पे आप प्रकृति का कोई विशेष नज़ारा है, कोई झरना है, कोई प्रपात है। वहाँ रुक के आप अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए।
ताकि आपके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी हो जाएगी और आपके विश्राम भी हो जाएगा। क्यों महेंद्र सिंह जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ नज़ारों का आनंद लीजिए, हाँ। तो सफर अच्छा कटेगा। केदारनाथ की यात्रा के दौरान आपको ट्रैक पे चलते चलते ऐसे ऐसे झरनों का दीदार होगा कि आपकी आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगी। ये देखिए आप, पूरे शबाब से बहता झरना। रामबाड़ा पहुंचने वाले हैं। 2 घंटे और 20 मिनट की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। मेरे साथ है मेरे जिगरी महेंद्र सिंह कितावत और अब हम कर रहे हैं आनंद पौष्टिक नाश्ता। क्या नहीं आता, आ गया सर, देखो आप थोड़ा ऊंचा तो लो आप। ये देखिए, लीजिए आप। यात्रा के दौरान उलूल जुलूल चीज़ें मत खाइए आप, केवल जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो खाइए। मैं पहुंचा हूँ रामबाड़ा और मेरे पीछे बह रही है माँ मंदाकिनी नदी और मेरे साथ में है महेंद्र सिंह जी बिष्ट, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। उनके ढाबे पे हम रुके हैं पराठे खाने के लिए। उनसे जानते हैं 2013 में जो जून में जो यहाँ जल प्रलय जैसी स्थिति हुई थी वो क्या हुई थी, उनके शब्दों में सुनते हैं। सर जो है जून 2013 को जो यहाँ पे आपदा आई थी, ये रामबाड़ा है। रामबाड़ा में कम से कम 200-250 दुकानें थी, यहाँ पे धर्मशालाएं थी, वो सारे जो है आपदा की चपेट में आके सारे बह गए। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है रामबाड़ा का ही हुआ। अच्छा, तो कटाव काफ़ी हुआ होगा यहाँ पे? हाँ, 200-250 दुकानें थी यहाँ पे। क्या मैदानी भाग था यहाँ पे? यहाँ पे एक प्लान फील्ड ग्राउंड था यहाँ पे। अच्छा। तो नदी काट के और फिर गहरे से रहेगी वो। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये जो सामने आप जो टेंट देख रहे हैं, इसके नीचे की तरफ काफ़ी बड़ी बस्ती हुआ करती थी, कस्बा था ये, छोटा बड़ा। 2013 की त्रासदी में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ केदारनाथ में तो यहाँ हुआ। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं रामबाड़ा पे। मंदाकिनी नदी का विशाल प्रवाह आपको याद होगा। यहाँ वो त्रासदी केदारनाथ घाटी की 16 और 17 जून 2013, यही वो घाटी है जहाँ सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई थी उस बाढ़ में। और ये वही मंदाकिनी नदी है, आज भी पूरे वेग से बह रही है। हम आपको दूसरे तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। ये वो पुल है, पहले रास्ता उधर से था, तो पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं उधर से पहले रास्ता जाता था, फिर उस रास्ते के बाद ये रास्ता बंद हो गया है। अब ये पुल बन गया है यहाँ पर और यहाँ से रास्ता होकर आगे की यात्रा ये फिर से आरम्भ होती है। अब हमारी यात्रा शेष रही है 8.5 किलोमीटर केदारनाथ की। बेस कैंप 6.5 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली 3 किलोमीटर और छोटी लिंचोली 1 किलोमीटर। जय श्री केदार। इनसे बच के आप यात्रा में है तो आगे पीछे देख के और इन घोड़ों से बच के। सामने है सुदूर हिमालय की चोटियां, ये देखिए नज़ारा। आइएगा जरूर केदारनाथ। हाँ भैया, कितना खर्च किया है इसमें? हाँ 1500। कितना? 1500। 1500। तो देखिए, घोड़ों पर भी यात्रा होती है, पैदल भी होती है, हेलीकॉप्टर से भी होती है, पिट्ठू से भी होती है और डोली से भी होती है।
कई विविध रंग है यात्राओं के। आपको जो पसंद हो, जो आपके शरीर को सूटेबल लगे, उसमें यात्रा करिए, पर एक बार ज़रूर आइए। मेरी भी ये पहली यात्रा है श्री केदारनाथ की, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई है आनंद ही आनंद है, भरपूर आनंद है और आनंद की कोई कमी नहीं है। हाँ, धैर्य बनाए रखना पड़ता है, छोटे छोटे कदमों से सदी हुई चाल से चलना पड़ता है और बीच बीच में विश्राम भी जरूरी है। तो एक सुनियोजित तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो यात्रा पैदल भी आपके लिए कठिन नहीं रहेगी। हमारे साथी सभी पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। देखिए, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। बाकी केदारनाथ की यात्रा जरूर कीजिए। जय श्री केदार। जिसे हम पिट्ठू के जरिए यात्रा करना कहते हैं, वो देखिए यात्रा के कई अलग अलग साधन है, इसमें एक ये भी है। जय केदार। देखिए, केदारनाथ की यात्रा तो विशिष्ट है ही, लेकिन इससे भी विशिष्ट है उत्तराखंड का लोक संगीत, जो आप सुन सकते हैं। देखिए, लोक संगीत के आनंद के साथ ये डोली कितने आनंद के साथ ऊपर चढ़ रही है। सुनिए आप। बहुत प्यारा आपने 9:30 बज चुके हैं और सफर में आ गई है चिलचिली धूप। अभी भी यात्रा बची है 6 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से यात्रा देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, यात्रा अभी 6 किलोमीटर बची है केदारनाथ की। जो मुख्य परीक्षा आपकी चढ़ाई में शुरू होती है वो होती है रामबाड़ा के बाद। रामबाड़ा तक चढ़ाई भी है, समतल भी है, उतार भी है, लेकिन रामबाड़ा के बाद में कठिन चढ़ाई है और फिर आपकी कठिनाई को बढ़ा देते हैं रास्तों में घोड़े। उनसे बच के चलना, क्योंकि जानवर है, जानवर जानता नहीं किधर चलना है। थैंक यू। ये कहाँ आ गए वैसा हम? बड़ी या छोटी? बड़ी लिंचोली आ गए हम। बड़ी लिंचोली के नज़ारे। और धूप अभी निकली है, निकली तो काफ़ी पहले थी, लेकिन सफ़र में अभी धूप आई है। चलते आगे। जय बाबा केदार। मेरे पीछे जो आप कस्बा देख रहे हैं ये है बड़ी लिंचोली। बड़ी लिंचोली आती है केदारनाथ धाम से करीब 5-6 किलोमीटर पहले। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल पीछे हिमालय के दर्शन हो रहे हैं आपको। बर्फबारी ऊंची चोटियों पर हुई है। अब केदारनाथ की दूरी बची है केवल 3 किलोमीटर और इस ऊंचाई पर आपको निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी का एहसास होगा। जब आप चढ़ाई करते हैं, चढ़ना शुरू करते हैं, तब आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं जब तक कि आपकी सांस फूले। एक लंबी दूरी तक आपकी सांस नहीं फूलती, लेकिन एक ऊंचाई पे आने के बाद यहाँ ऑक्सीजन की कमी निश्चित रूप से महसूस होती है और फिर आप थोड़ा सा चलने के बाद भी आपकी सांस फूलने लगती है। तो इसके लिए आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं जो पूजा का कपूर होता है, उसकी गोलियाँ। अगर किसी को ज़्यादा समस्या आती है सांस की तो वो उनको सूंघ सकता है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलती है। हाँ, बाकी ऑक्सीजन की कमी रहती है निश्चित रूप से। यात्रा जारी है। जय श्री केदार। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मैं खड़ा हूँ रुद्रा पॉइंट पे, जो एक राजकीय चिकित्सा इकाई है। तो अगर आप ऊपर आते हैं और किसी तरह की आपको चिकित्सा की समस्या आती है तो
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बने रहिए सब मेरे साथ यात्रा में। जय श्री केदार। केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पहले घोड़े यहीं पे रोक दिए जाते हैं। यहीं तक होता है घोड़ों पे सवारी का सिलसिला और घोड़ों का स्टॉप यहीं पर है। इसके बाद आपको 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री। आप देख रहे हैं हेलीपैड जो बाबा केदारनाथ धाम पर बेस कैंप के पास स्थित है। फाटा से यह हेलीकॉप्टर दर्शनार्थियों को लेकर यहाँ तक की यात्रा करता है। इस हेलीकॉप्टर की एक तरफा यात्रा का प्रति व्यक्ति चार्ज 7,000 से लगाकर 12,000 रुपये के बीच रहता है, जो परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। गौरीकुंड से 5:30 बजे सुबह यात्रा शुरू करके हम करीब 11:30 बजे बाबा केदारनाथ धाम पर पहुंच गए और दिन में विश्राम करके शाम को संध्या आरती की लाइन में लग गए। शाम की आरती का समय, मंदिर का माहौल पूरे भक्ति भाव से परिपूर्ण हो चुका है। हजारों श्रद्धालु भक्तिमय हो चुका है। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन पुनः हम बाबा के धाम पर पहुंचे। आप दर्शन कर रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के पवित्र मंदिर के, और पीछे हिमालय सुदूर में बर्फ की चादर ओढ़े हुए बहुत ही मनोरम दृश्य। सुबह सुबह का पवित्र वातावरण, भक्तों का जमावड़ा, दर्शनों के लिए भीड़ लगी हुई। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। चारों ओर बर्फ से आच्छादित हिमालय की पर्वतमालाएं। सूरज बाबा भी अपनी पूर्ण शिद्दत से पवित्र रोशनी बिखेर रहे हैं इस पवित्र धाम पे। जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक गुना आनंद, उल्लास और पवित्रता फैली हुई है इस धाम पर। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस पवित्र धाम पे आए, दर्शन करें और यहाँ के पवित्र वातावरण का आनंद लें। जय श्री केदार। बाबा के धाम की छटा ही निराली है। आप दर्शन कर रहे हैं इस समय भीमशिला के। यह वही शिला है जो 2013 की त्रासदी के वक्त पीछे इन पहाड़ों से होकर इस मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, और इस भीमशिला की वजह से मंदिर को क्षणिक भी हानि नहीं हुई। ये बाबा का ही चमत्कार है। बाबा के धाम की महिमा है कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी बाबा के मंदिर को क्षणिक भी क्षति नहीं हुई। होती भी कैसे? जो इस जगत के रचयिता है उनकी महिमा में कोई कमी आ नहीं सकती। ये हर भक्त का परम विश्वास है। आप भक्तों का जमावड़ा देख सकते हैं। अभी धूप निकली है और बाबा के धाम पे दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहाँ दूर आप देख रहे हैं, वहाँ पे लाइनें लगी हुई है। और ये बाबा के धाम मंदिर के पीछे की तरफ का हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा था। तो बने रहिए मेरे साथ जर्नी नेक्स्ट की इस पावन कड़ी में। जय श्री केदार। बाबा श्री केदार के धाम की छटा तो निराली है ही, और उतना ही निराला है यहाँ के साधु संतों का आशीर्वाद। बाबा जय श्री केदार। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन। श्री शंकराचार्य जी की यह समाधि
केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। श्री केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार या कहे पुनर्निर्माण बाद में आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था। और अब मैं आपको दर्शन करवाने ले जा रहा हूँ आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की समाधि के। बोलिए जय श्री केदार, जय श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है मनोकामनाएं। असंख्य मनोकामनाएं मांगी गई है श्री केदारनाथ धाम पे दर्शनार्थियों द्वारा। ये श्रद्धा का प्रतीक है, अटूट विश्वास का प्रतीक है। जय श्री केदार। आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ और घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग बड़ी शिद्दत और बड़े धैर्य के साथ यहाँ पर दर्शन लाभ ले रहे हैं। देखिए पवित्र धाम के मंदिर की सुंदरता देखिए, और उसके पीछे हिमालय पर्वत की पर्वतमालाएं बर्फ की चादर ओढ़े हुए, कितना मनोरम दृश्य है। आप जीवन में पैसा खूब कमा लेंगे, लेकिन कुछ वक्त भी बचा लीजिए यहाँ आने के लिए। भले आप किसी भी तरीके से आए, आप भले हेलीकॉप्टर से आए, पैदल आए, पर आइए जरूर, क्योंकि जो आत्मानुभूति और जो शांति आपके मन को यहाँ आकर मिलेगी, वो शांति कहीं नहीं है। तो मैं बाबू सिंह राणावत जर्नी नेक्स्ट से आपको यात्रा की शुरुआत से लेकर केदारनाथ धाम पहुँचने और दर्शन तक के सारी अपडेट दे रहा था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में, जर्नी नेक्स्ट चैनल पे। तो बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल का। जय श्री केदार।